या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। रोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वयमाश्रितानां विपन्नराणां त्वयमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेताः प्रणतास्मताम्। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। स्वल्पैरहो विनित्यं राज्यं प्राप्स्यते भवान् सर्वं गुणस्खलितं तत्र भविष्यति। तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता शरणिणां भोगस्वर्गापवर्गदा। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतिह्यमूलम्। विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बिन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः।
श्रीसुन्दरी सेवनतत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्तमेव। श्रीसुन्दरी सेवनतत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्तमेव। वंशी विभूषितकरान्नो नीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौरागगणं शरणं बबध्ये। नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिव्याम् अनेकजन्मार्जितपापसञ्चयं हरेत्यशेषसुतमात्रमेव। भजु गोविन्दं भजु गोविन्दं गोविन्दं भजु मूढमते। भजु गोविन्दं भजु गोविन्दं गोविन्दं भजु मूढमते। दिन में पिरजैनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायात। दिन में पिरजैनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायात। कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः। भजु गोविन्दं भजु गोविन्दं गोविन्दं भजु मूढमते। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। ई संसारे खलु दुष्पारे कृपाय पारे पाहि मुरारे। ई संसारे खलु दुष्पारे कृपाय पारे पाहि मुरारे। एक बार जो तेरा नाम लिया भवसागर से तर जाता है। एक बार जो तेरा नाम लिया भवसागर से तर जाता है। चरणों का आश्रय लिया जिसने चरणों का आश्रय लिया जिसने मनोवांछित फल लो पाता है। चरणों का आश्रय लिया जिसने मनोवांछित फल लो पाता है। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां मत नित्य सह जलम भित्ता यथा पद्मं नरकारुद्राम्यहम्। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां मत नित्य सह जलम भित्ता यथा पद्मं नरकारुद्राम्यहम्। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। श्री राधे रमण श्री कृष्ण हरे गोविंद हरि गोपाल हरि।
श्री राधे रमण श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे गोपाल हरे श्री राधे रमण श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे गोपाल हरे श्री राधे रमण श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे गोपाल हरे श्री राधे रमण श्री कृष्ण हरे। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। ऋषिकेश प्यारे राघवा ऋषिकेश प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभितानि चाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतामृतोऽहं रामवल्लभां। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताश्रमारोपितुवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सबदपदपदप्राप्तये प्रस्थितस्य। विस्तामस्तानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मस्तु प्रोतु भवतां भूते राम नाम। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मासं बुद्धिबलन्दशैवमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। ज्ञानाभ्यारघुपतेः स्मृति सत्यं वदामि च भवान्नखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रक्षरभूमौ निर्वराम्य कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हिमशैलावदेहं दण्डवत्किशानं ज्ञानिनावाग्रगणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरी पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे श्री राम। सुमेरी पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे श्री राम। पवन तनय बिन हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। पवन तनय बिन हनुमाना राम जासु जसु आपु बखाना। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्त्वादिशैव भाति सकलं रज्जो यथा हि ब्रह्म। यत् पादप्लवमेवाम्भोधिर्तितिविशावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं वेदां जाड्दण्डकारां
अस्थिस्फाटिकमालिकां विदधतीं कमलासने संस्थितां वन्देऽहं वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभेदवेदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सैदारमन्तं हृदयारविन्दे वैवं भवानीं सहितं नमामि। वक्रतुण्डे महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कैपीत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज आप लोगों के मध्य में हम कुछ महापुरुषों के द्वारा पुराण में कहे गए अनमोल जो रत्न हैं, जो भगवत कथा मृत के रूप में संसार को चलाने हेतु और संसार सागर से तारने हेतु और जीवन को सुखमय बनाने हेतु जो उपदेश दिए गए हैं, उन उपदेशों के अंतर्गत ब्रह्म पुराण के अंतर्गत लिखे गए महर्षि वेदव्यास द्वारा लक्ष्मी एवं दरिद्रा देवी के संवाद के संदर्भ में आप लोगों का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ। कृपया आप लोग श्रवण करें और उसको जीवन में उतारते हुए, जीवन में उसका पालन करते हुए आत्मकल्याण के भागी होते हुए संसार में भी मंगलमय अवस्था प्रदान करने हेतु उक्त लेख का अन्य लोगों के प्रति भी समर्पण करते हुए, उन्हें अब बताते हुए, उनको उससे बोध कराते हुए विश्व मंगल में अपनी अहम भूमिका प्रदान करें। कृपया श्रवण करें। लक्ष्मी एवं दरिद्रा देवी के संवाद में ब्रह्म पुराण में कहा गया, मुझे कुछ दीजिए, अर्थात मांगना, याचना सब जहाँ जुड़ता है, यह वाक्य मुंह से निकलते ही बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति, ये शरीर के 5 देवता तुरंत निकल कर चल देते हैं। जब मनुष्य किसी से कुछ मांगता है, याचना करता है, उसके याचना में मुझे कुछ दीजिए ऐसा शब्द जब याचक के मुंह से निकलता है, मुख के द्वारा ऐसा शब्द निकलते ही, यह वाक्य मुंह से निकलते ही शरीर के जो पंचस्थ देवता हैं, कौन कौन उस देवता मुंह से इस शब्द को निकलते हुए हमारे शरीर से निकल करके बाहर चले जाते हैं, वे हैं बुद्धि, श्री, लज्जा, शांत और कीर्ति।
ये 5 देवता तुरंत निकल कर चल देते हैं। गुण और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता, अर्थात जब तक मनुष्य याचक नहीं बनता है तभी तक उसके गुण और गौरव उसके साथ टिके रहते हैं। जब पुरुष याचक बन गया, अर्थात किसी से मांगना आरंभ किया या मांगने याचक बन करके किसी से कुछ मांगा, तब उसके गुण और गौरव दोनों उसके साथ समाप्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं उसके शरीर से, और वह गुण और गौरव से पृथक हो जाता है। प्राणियों के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और पाप है। निर्धनता मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कष्ट और पाप के रूप में इस संसार में है। अर्थात निर्धन व्यक्ति को जो उसकी अवस्था होती है वह उसके पाप के कारण होती है, और जीवन में वह सबसे बड़ा कष्टदायक होता है। इसी को ब्रह्म पुराण में लिखा गया है। ब्रह्म पुराण के वाक्य हैं, देहि देहीति वचन द्वारा देहस्था पंच देवता सद्यो निर्गत्य गच्छन्ति धी श्री ही शांति कीर्तयः तावद् गुणा गुरुत्वं च यावन्नार्थयति परम् तावद् गुणा गुरुत्वं च यावन्नार्थयति परम् अर्थी चेत पुरुषो जात क्व गुणा क्व च गौरवम् अर्थी चेत पुरुषो जात क्व गुणा क्व च गौरवम् कष्ट में तन्महत्पापं निर्धनत्वं शरीराणां कष्ट में तन्महत्पापं निर्धनत्वं शरीराणां नेमानयति नो भक्ति न अस्पृश्यत्वं धनं जनः। ब्रह्म पुराण 137 10-13। उस उक्त जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं उसका अर्थ श्रवण करें। देहीति वचन द्वारा देहस्थे पंचदेवता। देहीति वचन द्वारा शरीर धारण करने वाले लोगों के द्वारा मांगने याचना करने पर देह में रहने वाले पंच देवता सद्यो निर्गत्य गच्छन्ति धी श्री ही शांति कीर्तय तुरंत निकल करके शरीर से बाहर हो जाते हैं। कौन कौन? धी श्री ह्री शांति और कीर्ति। तावद् गुणा गुरुत्वं च यावन्नार्थयति तावद् गुणा गुरुत्वं च यावन्नार्थयति परम् तभी तक गुण और गौरव तावद् गुणा गुरुत्वं तभी तक गुण और गौरव उसके साथ रहते हैं जब तक वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, याचना नहीं करता, मांगता नहीं है। अर्थो चेत पुरुषो जातः कै गुणा कै च गौरवम् अर्थी चेत पुरुषो जातः कै गुणा कै च गौरवम्। अर्थी हो जाने पर, याचक बन जाने पर, मांगने की स्थिति आने पर या मांगने पर पुरुषो जातः पुरुष का गौरव और गुण दोनों उसका साथ छोड़ देते हैं, उसके साथ नहीं रहते हैं, वह उनसे पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। इसलिए उसका गुण और गौरव दोनों कहाँ उसके साथ रह गए जब जिस समय वह याचक बन करके किसी के सामने याचना करता है। कष्ट में तन महत्पापम निर्धनत्वम शरीराणाम। इसलिए महापातक के रूप में
जो निर्धनता है यह शरीर को सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला है। ने मानेति नो भक्ति ने स्पृशत्वम धनंजन, उसको लोग न मान देते हैं, न उसका न मानेत, न उसे मान की प्राप्ति होती है, सम्मान उसका छिन जाता है। नो भक्ति न उसका कोई गुणों का, उसके गुणों का न तो कोई वर्णन करता है, उनके गुणों की यश कीर्ति का उसका ज्ञान करता है। न स्पृशत्वम धनम जन, और उसका स्पर्श भी ऐसे धनहीन हो जाने पर लोग नहीं करते हैं, अर्थात उससे लोग दूर हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। यह उपरोक्त जो पद्म पुराण में लोक कल्याण के लिए भगवान वेदव्यास जी की वाणी है, वह आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसलिए उसे आप कृपया धारण करते हुए आत्मकल्याण करें और संसार में एक महामहिम मानव के रूप में अपनी व्यवस्था पैदा करते हुए, अपनी व्यवस्था रखते हुए, अपनी व्यवस्था का संचालन करते हुए लोक और परलोक दोनों का कल्याण करें। दारिद्र्यम पातकम लोके कष्टम संसतिमर्हति, इस संसार में दरिद्रता सबसे बड़ा पाप है, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता है। किंतु आगे लिखा गया है, हमारे जो मनीषी लोग लिखते हैं कि सबसे बड़ा यदि कोई संसार में जीवन को नष्ट करने वाला कोई वस्तु है या कोई दोष है तो वह क्या है? आचार भ्रष्टता। सदाचार भ्रष्ट मनुष्य इस संसार के लिए बोझ है और संसार का सबसे बड़ा पूरी तरह से निकृष्टतम व्यक्ति माना जाता है। वह आत्महंता है और आत्महंता के साथ परेशान भी दूसरे लोगों के प्रति भी वह निंदनीय अवस्था को प्राप्त करके जीवन का जो सार है उससे अलग होकर अपना जीवन विनष्ट कर देता है और उसके जीवन में निसार हो जाने के कारण कुछ भी शेष नहीं रहता है। इसलिए हमेशा सदाचरण को संरक्षित करते हुए, संरक्षित रखते हुए जीवन जीते हुए हर मनुष्य को जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। इसी को हमारे मनीषी लिखते हैं, नीति शास्त्र में उनका उद्गार है, उनके वचन हैं, उनके उपदेश हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत् वित्तमायाति याति च क्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत्, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत्, आचरण की रक्षा यत्न पूर्वक पूरी तरह से करनी चाहिए। वित्तमायाति याति च, धन आता है और चला जाता है। धन हमेशा स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं है, वह प्राप्त होता है प्रभु की कृपा से, माँ की कृपा से, और कभी कभी कृपा हट जाने से हट भी जाता है। उसकी सदा सर्वदा एक स्थिर अवस्था नहीं होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की करुणा और प्रभु की कृपा प्रसाद से ही उसकी प्राप्ति होती है। और हमारे जो पूर्ण हैं वे उसे प्राप्ति कराने में सहायक बनते हैं, और उनके पूर्ण के क्षीण होने पर पाप के जब भोग शुरू होते हैं तो हमारा साथ, आपका साथ छोड़ करके चली जाती हैं। परंतु क्षीणो वित्ततः क्षीणो, इसीलिए लिखा गया अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, जो धन से हीन हो जाता है उसे हीन नहीं माना जाता है। वह हीन नहीं है, वह निकृष्ट अवस्था में नहीं है। वह धन से हीन होने के बाद भी उसकी यदि गुणों का
सब कुछ गुणों के साथ संयुक्त होने वाला व्यक्ति, सदाचार से युक्त व्यक्ति, वह पूजनीय हो जाता है। वृत्तस्तस्तु हतो हतः, किंतु जो आचरण से हीन हो जाता है, सदाचार जिसका नष्ट हो जाता है, जिसके आचरण भ्रष्ट जो हो जाता है, वृत्तस्तस्तु हतो हतः, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उसके पास कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। वह इस संसार के लिए एक बोझ होता है। माँ पृथ्वी भी उसको बोझ के रूप में वाहन करती हैं और वह संसार में निंदनीय अवस्था को प्राप्त करता है। और निंदक लोगों के द्वारा निंदा का पात्र होता है और सभी लोग उसकी निंदा करते हैं और उसका जीवन बुरी तरह से विनष्ट हो जाता है। किसी भी अवस्था में उसकी न तो सम्मान शेष रहती है और न तो उसके कीर्ति रहते हैं और उसका सदैव सदैव विनाश हो जाता है इन चीज़ों से। और वह उसके जीवन का जो मूल्य है वह समाप्त हो जाता है। यह सदाचरण के नष्ट होने से मनुष्य की अवस्था होती है। आचारहीन मनुष्य की यही अवस्था प्राप्त होती है। आज संसार में सदाचार का निरंतर पतन हो रहा है। धन के लोभ में मनुष्य पापाचरण करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करता है और वह इस संसार में लोक निंदा को प्राप्त होकर अमानवीय कृत्यों को करते हुए, वेद विरुद्ध आचरणों को करते हुए, शास्त्र विरुद्ध आचरणों से अलग होकर के निंदनीय कृत्यों को करते हुए इस संसार में भौतिक सुखों को ही सब कुछ मान करके भौतिक सुखों की प्राप्ति ही सदा सर्वदा अपने जीवन का जो मूल है, जो जीवन प्राप्ति का जो मूल उद्देश्य है, जो प्रभु की कृपा, अहित की कृपा से प्राप्त जो जीवन है, उसको गंवा बैठता है और इस लोक में निंदा का प्राप्त होता है, निंदा को प्राप्त होता है। लोग उसकी निंदा करते हैं इस संसार में और मरने के बाद भी वह नरकगामी हो जाता है। 84 लाख योनियों में भटकने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि वह अपने ही द्वारा आत्महंता होकर के अपना विनाश कर देता है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दुराचार तो ही लोके पुरुषः भवति गर्हितः, दुराचार तो ही लोके पुरुषः भवति गर्हितः। दुराचार के द्वारा पुरुष निंदा को प्राप्त होता है। सततम दुख भागी च, और हमेशा दुख को भोगता है। सततम दुख भागी च व्याधिरल्पायुरेव च, हमेशा रोग से जकड़ जाता है और अल्प काल में ही अर्थात अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पूर्ण आयु उसको प्राप्त नहीं होती है। वह अल्प आयु में मृत्यु हो जाता है, अर्थात उसको सदगति प्राप्त नहीं होती है। दुराचार तो ही लोके पुरुषः भवति गर्हितः, सततम दुख भागी च व्याधिरल्पायुरेव च। दुराचार तो ही लोके पुरुषः भवति गर्हितः, सततम दुख भागी च व्याधिरल्पायुरेव च। दुराचार तो ही लोके पुरुषः भवति गर्हितः। संसार में मनुष्य दुराचरण के द्वारा, निकृष्ट कर्मों के द्वारा, धर्म विरुद्ध आचरण के द्वारा, वेद विरुद्ध आचरण के द्वारा, दुराचार तो ही लोके पुरुषः भवति गर्हितः, संसार में मनुष्य लोक निंदा का प्राप्त होता है। सततम दुख भागी च, हमेशा दुख ही दुख भोगता है। व्याधि अल्पायुरेव च, और रोग समूहों से जकड़ जाता है और अल्पायु में उसकी मृत्यु हो जाती है। पूर्ण आयु उसे प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि इस शरीर की जो आयु का नष्ट करने वाला अगर कुछ सबसे बड़ी जो व्यवस्था है,
सबसे बड़ा जो आग को नष्ट करने के लिए जो कारण बनता है घोर पाप, उससे यदि मनुष्य बढ़ता जा है तो सुनिश्चित है उसकी पूर्ण आयु उसकी प्राप्त उसको नहीं होती है और वह अल्पायु को प्राप्त होता है और जीवन उसका व्यर्थ चला जाता है और सदा सर्वदा नरक की अवस्था को प्राप्त होता है, नरक भोगी होता है। आइए हम और आप मानव जीवन में जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उसे पूर्ण रूप से उचित अवस्था प्रदान करते हुए भगवत नाम रूप लीला धाम से अपने को जोड़ते हुए प्रभु और जगत जननी माँ की कृपा प्रसाद प्राप्त करें और सदा सदा आत्म कल्याण के साथ उनकी कृपा प्रसाद से विश्व मंगल में अपने जो दिव्य दृष्टि से प्रभु के जो प्राप्त होता है उस दिव्य दृष्टि से अलौकिक क्षमता प्राप्त करते हुए विश्व मंगल में अपने अहम भूमिका प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम हेतु आपसे विदा लेते हैं। माँ जगत जननी जगदम्बे जगत पिता परम पिता परमेश्वर सदा सुख शांति एवं समृद्धि एवं विश्व में मंगल की अवस्था प्रदान करें। इन्हीं कामनाओं के साथ माँ और भगवती जगदम्बा परमेश्वरी को प्रणाम करते हुए परिपात करते हुए जगत पिता को परिपात करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। जो भी त्रुटियां हुई हों मुझे संत महापुरुषों से संत जनों से और माँ से मेरी प्रार्थना है उसे क्षमा प्रदान करते हुए उसमें निरंतर अपनी कृपा दृष्टि द्वारा उत्कृष्ट अवस्था प्रदान करते हुए विश्व मंगल हेतु वक्तव्य देने हेतु सामर्थ्य प्रदान करें, कृपा दृष्टि प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। जय मां, जय अम्बे, जय मां।